देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल अपने चरम पर है। प्रदेश में रैलियों का रैला लगा हुआ है। हर दल अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। सत्ताधारी बीजेपी, सपा, कांग्रेस हो या बसपा, सभी दल यूपी की सत्ता पर काबिज होने की जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बीच एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, वो है पीएम मोदी की रैलियों में आई कमी। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। इस वक्त यूपी में चुनाव प्रचार ने धूम मचा रखी है। सभी दल ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां कर रहे हैं। सभी दलों के यहां तक कि सत्ताधारी बीजेपी के भी स्टार प्रचारक यूपी में जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी नदारद नजर आ रहे हैं। हालांकि पीएम वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लेकिन जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है यानी 8 जनवरी के बाद से पीएम ने यूपी में कोई रैली नहीं की है। मतलब जो पीएम चुनावों की घोषणा होने से पहले हर सप्ताह यूपी में आ रहे थे, वो पिछले 1 महीने से एक भी बार यूपी में नहीं आए हैं। है ना सोचने वाली बात। यहां तक कि बीते दिन बिजनौर में भी पीएम की रैली थी, जो कि चुनाव की घोषणा के बाद से यूपी में पीएम की पहली रैली थी। पूरा मंच सज चुका था, सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन आखिरी वक्त में पीएम की रैली रद्द कर दी गई और हवाला दिया गया खराब मौसम का। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई खराब मौसम की वजह से ही रैली रद्द की गई या फिर असली वजह कुछ और ही थी, क्योंकि यूपी में बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में सुरक्षा में चूक जैसी कोई कहानी तो नहीं बनाई जा सकती थी। ऐसे में रैली रद्द होने के लिए खराब मौसम का सहारा ले लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो आपको बता दें कि 10 फरवरी से यूपी में मतदान शुरू होने वाला है और 10 फरवरी को पहले जबकि दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को पश्चिमी यूपी में मतदान होना है। पश्चिमी यूपी के नाम आने से शायद आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मसला क्या है। खैर, मैं बता देती हूँ। वैसे तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मजबूत माना जाता है, या यूं कहें कि पश्चिमी यूपी बीजेपी का गढ़ है। लेकिन 2022 चुनावों में पश्चिमी यूपी की जनता को बीजेपी कुछ रास नहीं आ रही है और बीजेपी को अपनी जीत मुश्किल में नजर आ रही है। ऐसे में पीएम पहले और दूसरे चरण की वोटिंग होने से पहले यूपी से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। बता दें कि यूपी के पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल 113 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी के पश्चिमी यूपी के मतदान से पहले यूपी में आने से बीजेपी को नुकसान कैसे हो सकता है, जबकि पीएम तो बीजेपी के ब्रांड माने जाते हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी इस वक्त बेहद कमजोर नजर आ रही है, जिसका मुख्य कारण है किसानों की पीएम से नाराजगी। किसान खुलकर पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि किसान बीजेपी को वोट की चोट देने के लिए मिशन यूपी चला रहे हैं और लोगों से बीजेपी को वोट ना देने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में अगर पीएम बिजनौर में रैली करने आते और उनका विरोध हो जाता तो ये बीजेपी की छवि पर काफी असर डाल सकता था, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता था। खैर, जैसे ही पीएम की रैली रद्द हुई, विपक्ष को पीएम को घेरने का मौका मिल गया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होने पर तंज कस डाला। जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होने के बारे में टीवी चैनल के फ्लैश का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। जयंत के इस ट्वीट के बाद जो खबरें सामने आई थी, उनके मुताबिक रैली में लोगों के नहीं पहुंचने की वजह से पीएम मोदी को अपना बिजनौर दौरा रद्द करना पड़ा था, क्योंकि बिजनौर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक उस इलाके में धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ था। इसके अलावा आश्चर्य की बात यह भी थी कि जिस रैली में खराब मौसम के चलते पीएम नहीं पहुंच सके थे, उस रैली में सीएम योगी पहुंच गए। आखिर कैसे? क्या उनके लिए मौसम खराब नहीं था? जब योगी वहां पहुंच सकते हैं तो पीएम को क्या परेशानी हुई? असल में रैली खराब मौसम की वजह से नहीं, बल्कि विरोध के डर से रद्द की गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त बीजेपी को लेकर जाट समुदाय और किसानों में काफी नाराजगी है और यही वजह है कि पीएम की रैली में भीड़ नहीं थी, जिसके बाद पीएम मोदी को वापस लौटना पड़ा था। ऐसा ही कुछ हुआ था जब पीएम पंजाब में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। उस समय भी किसानों ने विरोध का ऐलान कर दिया था और पीएम की रैली में भीड़ नहीं जुटी थी, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक कहानी लिखी थी और पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी और पीएम की सुरक्षा में चूक की कहानी बनाकर मामले को खूब भुनाने की कोशिश की थी।
अब क्योंकि इस बार यूपी में बीजेपी को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में यहां भी भीड़ नहीं जुटी, इसलिए पीएम ने रैली रद्द कर दी और बहाना बनाया खराब मौसम का। क्योंकि यूपी में बीजेपी ही सत्ता में है, ऐसे में यहां कोई और बहाना नहीं बनाया जा सकता था। 2017 यूपी चुनावों की बात करें तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए यह आंकड़ा छूना मुश्किल नजर आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी से किसानों की नाराजगी। अब सवाल ये है कि किसान नाराज क्यों हैं? इसके पीछे का कारण है सरकार के झूठे दावे और वादे। किसानों का आरोप है कि सरकार अभी तक सिर्फ वादे करती आई है, लेकिन वो पूरे नहीं किए गए हैं। खासकर कृषि बिल रद्द करने के बाद किसान से घर वापसी का अनुरोध करते वक्त भी सरकार ने किसानों से कई वादे किए थे और उन्हें लिखित आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया गया है। बात अगर 2017 की करें तो सरकार ने किसानों का लोन माफ करने का वादा किया था, लेकिन केवल 44 लाख का, और वो भी 1 लाख तक का किसानों का लोन माफ किया गया है। सरकार ने वादा किया था कि 14 दिनों में गन्ने की पेमेंट दिला दी जाएगी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया गया था कि पर्याप्त बिजली और सस्ती बिजली दिलाई जाएगी, लेकिन यूपी में बिजली सबसे महंगी है। वादा ये भी था कि फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन सरकार ने धान की फसल का 1/3 और गेहूं की पैदावार का छठांश भी नहीं खरीदा। सरकार ने गौवंश की रक्षा का वादा भी किया था, लेकिन आवारा पशुओं की वजह से किसान परेशान हैं। इसके अलावा जब किसान आंदोलन पर बैठे थे, उस वक्त उनकी मांग थी कि एमएसपी पर गारंटी दी जाए, जिसको लेकर सरकार का कहना था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन वो कमेटी अभी तक नहीं बनाई गई है। इतना ही नहीं, किसान लखीमपुर खीरी घटना को लेकर भी सरकार से नाराज हैं। किसानों की नाराजगी इस बात से है कि अजय मिश्र टेनी को लेकर सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि किसानों का कहना है कि पूरी घटना का षड्यंत्रकारी मंत्री अजय मिश्र टेनी है। आप सभी को याद होगा कि जब किसानों ने आंदोलन स्थगित किया था, उस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा की 6 डिमांड थी, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है, जिससे किसानों में आक्रोश है। ऐसे में किसान बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए हैं। साथ ही सपा आरएलडी का गठबंधन भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब 10 फरवरी को पहले चरण की 58 सीटों पर चुनाव है और साल 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सपा और बसपा को 2-2 और 1 सीट आरएलडी को मिली थी। इस बार आरएलडी सपा के साथ चुनाव लड़ रही है और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी काफी मजबूत दिख रहे हैं, जिसका कारण भी है किसान। क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से जयंत चौधरी किसानों के समर्थन में उतरे थे, उसने किसानों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ाई है, और जिस तरह से बीजेपी के चलते 1 साल से किसान परेशान हुआ है, उसने बीजेपी के खिलाफ किसानों के अंदर आक्रोश पैदा कर दिया है। यानी तस्वीर साफ है कि यूपी के पहले 2 चरणों के मतदान से पहले पीएम ने यूपी से दूरी क्यों बना रखी है। साफ है कि बीजेपी यूपी में उसके खिलाफ चल रही हवा को महसूस कर चुकी है और वो समझ चुकी है कि यूपी में उसकी वापसी मुश्किल है। खैर, नतीजे क्या आते हैं, इसके लिए तो हम सभी को 10 मार्च तक का इंतजार ही करना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।